दोस्तों, थोड़ी मेरी तबीयत के कारण आज आवाज़ ख़राब है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। आज की कहानी है परमात्मा। एक प्रसिद्ध साध्वी थी। जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी आया। उसने उससे तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह उससे बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा को याद कर लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। ये सुनकर उस नौजवान को हैरानी की कोई हद ना रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप ये भी भली-भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है, वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप ये पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ये सुनकर नौजवान हक्का-बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, ए पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है, और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये बात जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह उस औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वह आदमी हक्का-बक्का रह गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे और क्या कहे। आखिर वह हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं बोलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सज़ा ज़रूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं, उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए हुए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर वही करने जा रहा था। वह फूट-फूट कर रोने लगा और उस औरत के पाँव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ऐ पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में ही साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस हालात में हो, वह हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके
जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये औरत कोई और नहीं, महान साधु राबिया बसरी थी। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।